हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल क्विक लर्न इजीली। स्टूडेंट्स, आज फिर हम विल और शैल का ही यूज़ करेंगे। आज फिर हम अपना विल फ्यूचर इंडेफिनिट का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहले भी मैंने आपको इसी के ही सिंपल सेंटेंसेस बताए थे और ये बताया था कहाँ हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज फिर आपको इजी करके बताऊंगी और इसी के ही क्या और नहीं वाले सेंटेंसेस आपको समझाऊंगी कि कहाँ हम क्या और नहीं वालों में कैसे यूज़ करते हैं। बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। ओके, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि अगर सेंटेंस बिल्कुल सिंपल हो, जहाँ कहीं भी कोई ऑर्डर, कोई धमकी, कोई शर्त या फिर कोई मजबूरी शो ना हो, तब हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं और ही शी इट यू दे के साथ बेटा हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें किसी भी सेंटेंस में शो होती हों तब हम इस रूल को उल्टा कर देते हैं। तब हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे और ही शी इट यू दे के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। तो चलिए आज फिर मैं इसको बहुत इजी करके आपको बताऊंगी, क्या वाले और नहीं वाले भी और कुछ और सिंपल वाले भी, कि हम उसको कैसे करेंगे। और विल और शैल का यूज़ हम किन किन चीज़ों को भी और भी ध्यान में रखकर कर सकते हैं। ओके, एक तरीका मैंने वो बताया था आपको, एक रूल वो बताया था। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको आप माइंड में रख सकते हैं और उस ईजिली उसका बोलने में या लिखने में, रिटन वर्क में या स्पोकन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम विल का यूज़ कहाँ करें बेटा, एक कुछ ऐसी बातें हैं जैसे अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की कोई आदत करना शो होगा, कुछ ऐसा शो होगा जो उसकी आदत हो सब्जेक्ट की, ओके, तब हम विल का यूज़ करते हैं। या फिर कोई काम होने की संभावना शो होगी, ओके, तो भी हम विल का ही यूज़ करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपली बता रही हूँ कि अगर सब्जेक्ट की कोई आदत शो होगी किसी सेंटेंस में या फिर कोई संभावना शो होगी, किसी सेंटेंस में कुछ होने की संभावना शो होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि इस बार की गर्मी बहुत गर्म होगी, ये है हमारे पास, मान लीजिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसमें हम विल का यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे, दिस समर विल बी वेरी हॉट, दिस समर विल बी वेरी हॉट। तो यहाँ विल का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ कुछ होना संभावना हो रही है, ओके। और आदत वाला मैं आपको बताती हूँ कि आदत है, मान लो जो आदत किसी सेंटेंस में शो हो रही है कि वो तो कैसे, ही विल ओनली लिसन टू हिज फादर। यहाँ मैंने लिखा है आदत की एग्जाम्पल, ही विल ओनली लिसन टू हिज फादर, वह सिर्फ अपने पापा की ही सुनेगा। यहाँ सब्जेक्ट ही है, वह है, विल ओनली लिसन टू हिज फादर, वह सिर्फ अपने पापा की ही सुनेगा। तो इसमें बेटा आदत शो हो रही है, तो यहाँ हमने विल का यूज़ किया है। नेक्स्ट, और मैं इसी का एग्जांपल देती हूँ आदत शो होने का। ही विल नेवर आंसर माई क्वेश्चन, वह मेरे क्वेश्चन का कभी आंसर नहीं देगा। ही विल नेवर आंसर माई क्वेश्चन, वह मेरे क्वेश्चन का कभी आंसर नहीं देगा। ओके, यहाँ भी आदत शो हो रही है। अब देख लीजिए, संभावना होना भी शो होना, मैंने एग्जाम्पल आपको बिना बोर्ड पे लिखे दिया ही था। अब एक और देख लीजिए, एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट होंगे ही, एक्सीडेंट विल हैपन। कब होंगे एक्सीडेंट, किस कंडीशन कि अगर लापरवाही होगी तो एक्सीडेंट तो होंगे ही ना। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो हम उसे कैसे करेंगे, एक्सीडेंट विल हैपन, तो भी हमने विल का यूज़ किया है। अब देख लीजिए, ये तो विल का यूज़ था, ये चीज़ तो विल का हम अपने माइंड में रखेंगे। और अगर हमें ये सब चीज़ें अपने माइंड में है तो हम फट से इंग्लिश बोल देंगे और रिटर्न में अगर करना तो रिटर्न भी कर लेंगे। तो बेटा, और शैल का यूज़ का क्या है कि शैल का यूज़ ज़्यादा करके हम कहाँ करते हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ पूछने के लिए भी हम आई और वी के साथ तो शैल का यूज़ करते हैं, ये मैंने बताया था। लेकिन अगर कहीं ये भी माइंड में रखेंगे हम कि अगर कुछ पूछा जा रहा हो तो भी ज़्यादा करके हम शैल का ही यूज़ करते हैं। या कोई बात होगी या होनी चाहिए वालों में ज़्यादा करके हम शैल का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी कोल्ड, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इट्स वेरी कोल्ड, शैल आई शट द विंडो, बहुत ठंड है, क्या मैं विंडो बंद कर दूं। तो क्या के लिए बेटा शैल का यूज़ किया है। वैसे तो आई के साथ शैल का होता ही है, लेकिन एक बात ये भी माइंड में रख लीजिए कि यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शैल आई शट द विंडो, इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है, शैल आई शट द विंडो, क्या मैं विंडो बंद कर दूं। ओके, तो यहाँ हमने शैल का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, शैल वी लीव नाउ, शैल वी लीव नाउ, अब हमें जाना चाहिए या अब हमें जाना होगा। तो यहाँ हमने क्या अब हमें जाना होगा, तो यहाँ हमने शैल का यूज़ किया है। वी के साथ शैल का होता है, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन एक बात और ये है कि क्वेश्चन भी पूछा जाए, शैल वी लीव नाउ, ऐसे हो जाएगा। फिर वी शैल नॉट अटेंड दिस पार्टी,
वी शैल नॉट अटेंड दिस पार्टी। वी के साथ शैल का होता है, ये तो बताया था। अब देख लीजिए, वी शैल नॉट अटेंड दिस पार्टी, हम इस पार्टी को अटेंड नहीं करेंगे, यहाँ भी शैल का यूज हुआ है। फिर आई शैल नॉट टेक मिल्क, मैं दूध नहीं पीऊँगा या मैं दूध नहीं लूँगा। ओके, आई शैल नॉट टेक मिल्क, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो आई के साथ शैल का यूज़ हो रहा है, वी के साथ भी शैल का यूज़ हो रहा है। और वो तो मैंने आपको बताया, जहाँ आदत और संभावना शो होती है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, विल का करते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ आई भी हो तो भी हम शैल का यूज़ करेंगे। हाउ शैल आई डू दिस, मैं यह कैसे करूँ। हाउ शैल, हाउ की इंग्लिश आ गया, हाउ शैल आई डू दिस, मैं यह कैसे करूँ, ऐसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ये इंट्रोगेटिव भी इसमें मिक्स है, जो है क्वेश्चन मार्क वाले हैं ये। फिर देख लीजिए, व्हाट शैल वी डू नाउ, व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। ये नेगेटिव वाला था ऊपर, वी शैल नॉट अटेंड दिस पार्टी। अब ये इंट्रोगेटिव वाले हैं, व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ व्हाट क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश व्हाट आ गई, फिर शैल वी डू नाउ, देख लीजिए शैल का यूज हो रहा है। फिर विल ही टेल्स अस अ स्टोरी, विल ही टेल्स अस अ स्टोरी, वह हमें स्टोरी सुनाएगा, वह हमें स्टोरी सुनाएगा। विल ही टेल्स अस अ स्टोरी, क्या वह हमें स्टोरी सुनाएगा। इसकी स्टार्टिंग में क्या है तो इसलिए विल स्टार्टिंग में आ गया। ये पहले मैंने आपको बताया था, बहुत सारे सेंटेंसेस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो स्टार्टिंग में क्या हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे विल शैल यहाँ है, ही के अकॉर्डिंग विल है तो हम उसको सबसे पहले रखेंगे। फिर विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, विल का यूज सबसे पहले करेंगे। फिर इंडिया के साथ विल का यूज आ रहा है तो विल सबसे पहले आएगा, क्या के लिए, विन द वर्ल्ड कप, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, ऐसे हो जाएगा, विल का यूज हुआ है। फिर शैल वी गो टू द मार्केट टुमारो, क्या हम मार्केट जाएंगे, क्या हम कल मार्केट जाएंगे। शैल वी गो टू द मार्केट टुमारो, तो क्या की इंग्लिश शैल, वी के साथ शैल आएगा तो सबसे पहले रख देंगे। ओके, शैल वी गो टू द मार्केट टुमारो, क्या हम कल मार्केट जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। फिर कहाँ वाला देख लीजिए, वेयर विल यू स्टे इन नैनीताल, तुम नैनीताल में कहाँ ठहरोगे, तुम नैनीताल में कहाँ ठहरोगे। वेयर विल यू स्टे इन नैनीताल, वेयर की इंग्लिश आ गई, फिर विल आ गया यू के अकॉर्डिंग, फिर यू आ गया, फिर स्टे ठहरने की इंग्लिश है इन नैनीताल, तुम नैनीताल में कहाँ ठहरोगे। तो बेटा ये क्या था, ये विल और शैल का यूज़ था, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। उसके कुछ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको बताए, और कुछ चीज़ें ऐसी जो माइंड में आपको रखनी है और उसको अगर आप बोलेंगे इंग्लिश तो आपको यूज़ करना है, कहाँ विल और शैल का यूज़ करना है ये ध्यान रखना है। और वैसे तो ज़्यादा करके विल का यूज़ किया ही जाता है, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन शैल का यूज़ भी कहाँ अगर कोई करता है तो वो भी कुछ गलत नहीं होगा, आप ये समझ लीजिए। ओके, तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक बेटा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको दूसरा टेंस लेकर आऊँगी और आपको इजी करके, बहुत शॉर्ट और इजी करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बेटा। ओके, थैंक यू।